इधर से खींच लेना, इधर आ खींच ले। बंसी वाले की। आज मेरे पिया कराएंगे, वो आप कराओ। एक बाबूजी का पद कराएंगे सब लोग। ठीक है, एक सुंदर सुजान।
एक बार बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री निकुंज। 2006 में नागदेव निकुंज की स्थापना हुई और यही नागदेव निकुंज आज 2019 2018 चल रहा है। 2018 कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। ठाकुर जी के समक्ष हर बार ये उत्सव मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग स्थानों पे लोग रामलीला के दर्शन करने जाते हैं, सो दर्शन भी दर्शन ही है, लेकिन विशेष दर्शन की बात यह है कि अपने यहाँ नागदेव निकुंज में उस दिन ठाकुर जी का श्री राघवेंद्र का दर्शन भी हो, श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन भी हो जाए। और हमारे ठाकुर जी तो देखो बंसी अलग से रखी हुई है और धनुष्मान भी रखा हुआ है। कदाचित कोई तुलसीदास जैसे भक्त हूं तो उन्हें ये न कहना पड़े कि ठाकुर जी ये क्या है, बंसी को बगल में रख लो और धनुष बाण लो हाथ, ये न कहना पड़े। थोड़ा जगह दीजिए भैया। एक चेयर भी और लगा देना। हनुमान जी की दादी माँ भी आई है भैया, बुलाओ दादी, दादी को अंदर बुलाओ। दादी, कुछ लोग सीढ़ियों में भी जा सकते हैं, कोई चेयर बिछी हुई है। ठाकुर जी के लिए एक पद पद रत्नाकर से कराते हैं। मेरी इस विनीत विनती को सुन। विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन मेरे तुम ही बनो तुम ही
अपना अप्रत्यक्ष लगते हैं तो उनसे प्रेम कैसे करें, इसके लिए इतनी विधाएं हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है। भगवान ने अर्चनावतार लिया और अर्चनावतार के साथ में फिर भगवान ने रासावतार लिया। ये लीलावतार है। लीला के अंदर ठाकुर जी हम जैसे किसी स्वरूप में आविर्भूत होते हैं। आप जानते हैं भगवान के दर्शन होते हैं, कोटि कोटि सूर्यों के बराबर प्रकाश होता है। अर्जुन भी नहीं देख पाते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, बिना दिव्य चक्षु के मेरे को कोई देख नहीं पाता। अर्जुन देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, देवता भी नित्य दर्शन करना चाहते हैं इस रूप के। अब क्या करें? तो लीला, ब्रह्मंड देवाचार्य जी ने लीला अवतार बनाया था रासलीला के अंदर। ठाकुर जी पहली रासलीला में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जिन ब्रजवासियों के बच्चे ठाकुर बने थे, पूरी रासलीला अंतर ध्यान हो गई। अगली बार राधा रानी ने बोला कि अब से कोई अंतर ध्यान नहीं होगा। हमारे यहाँ रासलीला के अंदर इतने अनुभव हुए हैं जो ठाकुर जी स्वरूप धारण करते हैं। अब की बार हमारे एक भक्त ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा मैंने ठाकुर जी की कई परीक्षा नहीं, ठाकुर जी से बस इससे कहा रासलीला के, ठाकुर जी गीता वाटिका में रासलीला चल रही थी अभी, मैंने उन्हें मन में कहा ठाकुर जी एक बार आपने पूरी रासलीला हमारे पूज्य बाबा के अनुसार की थी, तो अब की बार की रासलीला मेरे हिसाब से कर दो। तो उन्होंने बोला अभी ठाकुर जी पहला पद, अगर मेरी बात समझ सुन रहे हो,
तो पहला पद करे वो राधे क्या भ्रकुटी की मरोड़, वो जग नाचे नीको आली नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हाँ, तो नट नाचे नीको पर आली नंद को किशोर, तो ये पद कराए। तो ठाकुर जी ने आरती समाप्त होते ही सीधा ये पद गाना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा एक लीला थी जिसमें हमारे हनुमान जी गीता वाटिका में थे उस समय राधाष्टमी के उत्सव में। तो हनुमान जी को ठाकुर जी ने अपना घोड़ा बनाया, ये तो घोड़ा बनेगा मेरा। तो उन्होंने कहा इस बार ठाकुर जी को घोड़े वाली लीला हो। तो उसी दिन उस पद के बाद में घोड़े वाली लीला कराई ठाकुर जी ने। और अगर ठाकुर जी मुझे घोड़ा बनने का मौका दो, तो ठाकुर जी ने उन्हें घोड़ा भी बनाया। इस लीला के अंदर उन्हें घोड़ा बनाया और घोड़ा बना के उन पे सवार हुए। उन्होंने श्री जी के चरण दबाने की भी कामना की। आपके सामने ठाकुर जी आप जैसा स्वरूप धारण करके आपके सामने आ जाए। हमारे ब्रज में एक परिवार है, अभी भी है। उस परिवार में उनकी माता जी लाहौर से आई थी, कुबड़ी थी, बड़ी बदसूरत थी। जब उसने रासलीला में देखा ठाकुर जी, रासलीला में तो ठाकुर जी को एक्टिंग करनी होती है, पर उन्हें कोई एक्टिंग वाला ठाकुर नहीं मानता। सारे संत, आपने देखा पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी मधुर में हमारे ठाकुर जी के सामने है मधुर फेस्टिवल में, तो हमारे ठाकुर जी को उन्होंने ऐसे ही साष्टांग दंडवत किया। हमारे हनुमान जी के सामने है तो हनुमान जी को दंडवत किया, महादेव को प्रणाम किया, नारद जी महाराज को प्रणाम किया। वास्तविक क्या होते हैं जब कोई स्वरूप धारण करे, देखो रामलीलाओं में भी बहुत स्वरूप धारण कर रखे होते हैं, लेकिन स्वरूप हम तो उन्हें भी असली मानते हैं। लेकिन क्या होता है वो जीवन नहीं होने से जो रामलीला में स्वरूप धारण करते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं। शास्त्र ने बताया कि भगवान का स्वरूप धारण करने वाले का खुद का जीवन पवित्र हो। पूर्व में हमारे जो वर्षों से ठाकुर जी का स्वरूप जिन्होंने धारण किया, उनका जीवन, अपना जीवन इतना पवित्र रहा कि उन्होंने जब भी उस स्वरूप के अंदर में आए तो वो स्वरूपाई की जो ठाकुराई ठाकुर जी की वो प्रत्यक्ष दिखती रही। हमारे यहाँ जो भी ठाकुर स्वरूप आए ना, उन ठाकुर स्वरूपों में वो भव्यता नजर आई। दो कारण, एक कारण उनका निजी जीवन हो सकता है, एक कारण बनाने वालों का स्वयं का आग्रह। अगर मान लो हमारे भक्तों ने किसी ठाकुर जी का स्वरूप किसी को धारण कराया और उन्हें प्रेम से देखा, तो इतने भक्तों की चाहत से उनके अंदर स्वरूप उतर आता है। तो हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ठाकुर जी का ये सौभाग्य मिलता है। हर बार साल में 2 उत्सव ऐसे होते हैं, 3 होते हैं। मधुर में भी ठाकुर जी आते हैं और रामनवमी और दशहरा पे ठाकुर जी आते हैं। हमें शुरुआत से हमारा प्रथम जब गठबंधन में मधुर हुआ था, तब से लोग मुझसे पूछा करते थे ठाकुर जी कहां से लाते हो। देखो ठाकुर जी तो अपने लोक से उतर के आते हैं, अलग अलग स्वरूपों में दिखते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, जीवन में आपको प्रत्यक्ष एक दिन भगवान के दर्शन हो, उसकी प्रार्थना भगवान से चाहोगे कि एक दिन ठाकुर जी आपकी आंखों के सामने आए। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। ठाकुर जी को देख लेने की आदत बना लेनी चाहिए, ताकि वो अंत समय में जब आपके पास में आए तो आपकी उनकी जान पहचान पक्की हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने अपने मन को ऐसा तैयार करो, क्या बोलते हैं, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा हो। तो हम बहुत भगवान का क्या बोलेंगे, हम तो ठाकुर जी के ऋणी हैं, ये भी नहीं बोलेंगे। अब तो ये कहते हैं कि हम सारे लोग अति सौभाग्यशाली हैं जिनको इस जन्म में थोड़ी बहुत भगवत प्रीति मिली और ऐसे अवसर बार बार मिले।
अपने इष्ट से प्यार होना, ये जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य होता है। और हमारा इष्ट हमारे तू मेरे रूबरू ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। आप सब लोगों को देख के बार बार मुस्कुरा रहे हैं। हम ठाकुर जी देखो, वेदी के भीतर जब ठाकुर जी रहते हैं ना, तो हम निहार सकते हैं, छू नहीं सकते। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, आप निहार नहीं, आप इनके चरण स्पर्श भी कर सकते हैं और इनका हाथ आपके मस्तक पे भी आ सकता है। हम आपको बोल रहे हैं ना, भगवान तो इतने डरने वाले हैं। देखो, कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, कुब्जा में कौन सा रूप ज्यादा था? लेकिन आप जानते हो पिछले जन्म की शूर्पणखा ने भगवान से, पिछले जन्म की शूर्पणखा ने, आओ सच्चा शूर्पणखा रावण की भगनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई तुम्हारा, देखे बितर भई जुगल तुम्हारा, देखे बितर भई जुगल तुम्हारा। देखो, रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो पंचवटी में गई, उसने जीवन का एक बहुत बड़ा काम किया। ठाकुर जी से मन लग जाए, चाहे कैसे ही लगे, शूर्पणखा का मन लग गया था, लेकिन वो आधा मन उसका लक्ष्मण जी के पास था। लक्ष्मण जी गुरु हैं, जीवों के गुरु, तो पूरा मन भगवान में लग जाए, ऐसा लक्ष्मण जी व्यवस्था कर देते हैं। तो क्या किया, बार बार देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अगर वो केवल राम जी के पास अपना प्रपोजल लेके जाती, तो राम जी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। राम जी क्या है, अपने भक्तों का सदा राम सदा सेवक रुचि राखी। अगर शूर्पणखा ठाकुर जी की शरण जाती और कहती मुझे आपसे ब्याह करना है, तो फिर आप बताएं, जैसे देखिए शूर्पणखा क्या लक्ष्मण जी के पास बार बार जा रही थी, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, सीधा राम जी की साइड चली जाए और क्या किया, नाक कान काट दी। नाक कान काट दी तो नकती होके गई, लेकिन वहां भी जाके खरदूषण से भी राम लक्ष्मण जी की तारीफ करती है। राम कहती तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, वो तरुण है, रूप संपन्न है, सुकुमार है, महाबली है। ये क्या बुराई है, बड़ा सुंदर है, तरुण है, सुकुमार है। जब ऐसी भाषा कौन यूज करता जिसे वो प्यारा लगता हो। शूर्पणखा ने जीवन के अंत काल तक पुष्कर में तपस्या की। उसने जीवन का एक निर्णय ले लिया, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया
जन्म में क्या बनी? कुब्जा, और कुब्जा बनी भगवान को मिली। हम लोग भी ऐसा ही करें, क्या बात है। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी से प्रेम करने के, ठाकुर जी स्वरूप में हमारे पास आते ही इसलिए हैं ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें, हम उन्हें अपनी बात कह सकें। तो इसीलिए आज के दिन हमारा सौभाग्य, विजय दशमी के दिन हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब पे ठाकुर जी का राज हो जाए और राम जी की जीत होती है, रावण की हार हो जाए। हमको किसी भी प्रकार अपने ठाकुर जी में मन को लगाना है और ठाकुर जी से ही प्रेम को बढ़ाना है। ऐसी बात, ऐसी कामना हम लोगों को करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी ठाकुर जी को कुछ सुनाएंगे, फिर सब साथ में जय राम रमा रमनम शमनम आरती भी करेंगे। देखो, मुझे लगता है आप लोगों को भी ठाकुर जी को कुछ कहना होता होगा, तो सब लोग अपने हृदय की बात सोच के रखें। कोई एक बात ठाकुर जी से हृदय में कह दे, निवेदन करें। पता है, ये वेदी से बाहर तो आ चुके हैं, वेदी में भी खड़े हैं, वेदी से बाहर भी हैं, धनुष बाण लेके भी आए मुरली वाले पे। हमारे यहाँ हम ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, कईयों के मुरलीधर हैं, कईयों के धनुर्धर हैं। तो जिनके जो हैं वो उनको अपने हृदय में ठाकुर जी से कहो, अब आप या पूरे क्या आप या मेरे नयन में पलक ढांप तो हिले हूँ, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। आइए हम सबके हृदय में आइए, हम ठाकुर जी से एक सुनाए ठाकुर जी को, और उसके बाद में फिर आगे की ठाकुर जी की शेर की तैयारी कराएंगे। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। देखो ठाकुर जी के जो नेत्र है वो बड़े जादू वाले हैं। ये देखते हैं ना, तो या तो कोई नेत्र मिला ले तो बढ़िया, या ये किसी से नेत्र मिला ले तो बढ़िया। तो ना, तो हम कह रहे हैं नैनों की कटारी जैसे नेत्र हैं और छाती में लग गए, छतियां से उतर गई है दोनों, ये दोनों दृष्टि दोनों नए। तो क्या कहते हैं, पल नहीं पलक, कल नहीं पलक और पलक नहीं छोड़े, हैं? पलक नहीं पलक तरत तारे, पलक पल नहीं पलक, पलक तरते नहीं है। राम जी को एक बार देखने लगे, ठाकुर जी को देखने लगे, क्षण छोड़त जन जान निकस गई। एक क्षण के लिए भी नेत्र अगर उनसे हटे तो मानो जान निकल गई है। और नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, पलकों से नैनों की कटारी मारी उन्होंने, और जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी है, ये नेत्र नहीं है, है? जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, प्रीत की लहरी हरी दृग दोनों, प्रीत की लहरी हरी दृग दोनों, बरस भरी मोती सी बिखर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी
चलू जान निकस गई, छनी छोड़त चलू जान निकस गई, छनी छोड़त चलू जान निकस गई, इन छोड़त चलू जान निकस गई, साधु भरे तेरे आंखें निकल गई, साधु भरे तेरे आंखें निकल गई, नैनों की कटारी वारी वारी सुनी सखिया से गुजर गई, नैनों की कटारी वारी वारी सुनी सुनी सखिया से गुजर गई, साधु हरि तेरी आंखें निकल गई, साधु हरि तेरी आंखें निकल गई, नैनों की कटारी वारी वारी पल मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पल मारी, जादू की पिटारी रग छुई मुई करे गई, 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 जादू हरी तेरी आंखें निकल गई, जादू हरी तेरी आंखें अलबेल राम अलबेल राम अलबेल राम अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेल राम अलबेल राम तेरे अलबेल राम अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेल मैं हूँ कराल पर तुम पे निछावर, मैं हूँ कराल पर तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे निछावर, तुम पे मेरी सांसों की मला तेरे अलबेल राजीव नयन को चयन को जयमाला जयमाला सन्मुख रघुबल दुर्लभ अवसर अवसर को न जयमाला पहनाओ राजीव नयन को चयन को जयमाला पहनाओ। मंगल भवन अमंगल है। तो वो भी इस परिवार के नियमों के हिसाब से बहुत अच्छी बच्ची है, हालांकि बहुत कम है। लड़कों में हमने हजारों में संपर्क किया, लड़कियां तो आए मिला के भी 5, 10, 15, 20 भी नहीं गिन सकते हम अब। लेकिन है ना, हमारे बच्चे अब शादियां कर रहे हैं, तो उनकी बहुएं आएंगी। तो मान लो हम 10,000 लड़के ढूंढ लें तो 10,000 लड़कियां तो उनके पीछे ऐसे आ जाएगी। और फिर आने वाले टाइम में नई नई पौध, अब ये देखिए साकेत प्रभु, मनहर कृष्णदास, ये समर्थ कृष्णदास, ये कौन आ रहे, अनुपम कृष्णदास और इनकी बेटियां हैं, और तर्पण प्रभु, ये सब ये क्या है, ये सब हमारी नई पौध है। गणेश, कार्तिक, अगर हम इनको सब खड़ा करें, कृष्णा वगैरह हमारे सारे, तो ये सब क्या है, बच्चों का एक बाल भक्त वृंद अब बन जाएगा। तो प्रचार का हमने अच्छा तरीका निकाला। हम यही चाह रहे कि आने वाली पौध तक सुरक्षित रहे, और भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान इनके विवाह भी शास्त्रीय उचित ढंग से हो, शास्त्रोचित तरीके से हो तो अच्छा। कोई भी
ये लेके भागने वाला, ये विवाह कर लेने वाला, आजकल तो सारी छूट हो ही गई है, तो आजकल चाहे दुनिया थू करे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, पर हम लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लोग ये चाहते कि शास्त्रोचित तरीके से विवाह हो, और हम चाहे गद्यान उसी सोच के सही, कोई अगर अपने तरीके से विवाह करेगा तो हमने कहा आप कर सकते हैं, क्योंकि कानून ने आपको छूट दी है, आपके माता पिता ने छूट दी है, लेकिन आपकी इस खुशी में हम नारदी निकुंज से हम शामिल नहीं होंगे, हम सम्मिलित नहीं होंगे। हम एक शास्त्र परंपरा उसको ही मानना चाहते हैं। लंबे समय तक, आज मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा जाट का बेटा खास जाट, पंडित का बेटा पंडित है, पर बनिए का विवाह और ब्राह्मण से हो जाए तो फिर पिता क्षत्रिय हो और वो राजपूत कहा जाएगा, पर आधा ब्राह्मण होगा, जब वो जर्सी किस्म का बच्चा होगा। और हम खास देसी गाय की बात करने वाले लोग, कितना बढ़िया। आप देखो कोई बात, आज यही मैं शाम दोपहर में चर्चा कर रहा था विदुर प्रभु से, ऐसे बोला करते थे हम खास जाट है, खास। अरे जाट वो जो अपनी सनक के लिए जाना जाए, अब उसके अंदर समझदारी घुसा दोगे, कोई बनिए से उसका ब्याह कर दोगे तो फिर वो आधा कचरा जाट होगा। मैं खास जाट नहीं हूँ, मिक्स जाट हूँ। वो मिक्स फलूदा ये सब अच्छा है। देखो गुजर पे गुजरपना दिखता है, पहले मतलब ये गुजर है, ये बोल नहीं रहे, ये पंडित जी है, ब्राह्मण का पता लगेगा, बनिया है, कैलकुलेशन माइंड ले लो, उसे प्योर बनिया ले लो। शास्त्र की विधि का पालन किया जाए तो